बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर लिसनिंग टू मोहम्मद खलील। दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हमने जो जेंडर स्टडी की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसमें आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताऊंगा और इंतहाई इजी वे में बताऊंगा। और ये भी मैं आपका क्वेश्चन क्लियर करूंगा कि कह रहे हैं कि जो इस्लामिक रिलीजन्स है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो मैंने बहुत ही अच्छे पॉइंट बुक की रिसर्च के बाद ये सामने लेकर आऊँगा। चलिए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ कि जेंडर शिफ्टिंग जो है रिलेशंस वो क्या है। सबसे पहले इस पर बात करते हैं, जेंडर शिफ्टिंग रिलेशन। अच्छा, ये टर्म है जो जेंडर शिफ्टिंग रिलेशन। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे जैसे दौर आता जाएगा ये चेंज होती जा रही है। सबसे पहले जो था, हमारे जो घर का सारा निज़ाम था वो हमारे दादा अबू के पास हुआ करता था। फिर जैसे जैसे वो चेंजिंग आई, फिर वो हमारे फादर के पास आया। अब जो है मदर्स के पास ये जो जा रहा है। अब हम ये बात कह रहे हैं कि जो है इस तरह के औरत की माशरे में कदर नहीं है। सबसे पहले जो बड़ों के पास था, अब फादर के पास जो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है फैमिली को, अब जो मदर के पास है। कोई भी बात जो अब ये डिपेंड करता है किसी भी सोसाइटी के ऊपर। ये सोसाइटी डिपेंडेंट है। सोसाइटी अगर किसी सोसाइटी पर डिपेंड, अगर आप शहर की बात करें तो इसमें तो अराउंड अबाउट 90% ऐसे केसेस हैं जिसमें ये प्रोडक्शन होती है कि आया कि ये पर्सन्स जो हैं वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हैं, किसी की मर्जी से डिसीजन ले रहे हैं। ये जो पॉइंट था इसे हम जो क्लियर करेंगे, ये डिपेंड करता है इलाके के हिसाब से, किस तरह के इलाके। अगर तो रूरल एरियाज हैं या विलेज है तो उसमें इसकी रेशो कम है। अगर आप सिटी देख लें तो उसमें इसकी रेशो बिल्कुल ज़्यादा है। अब हम जो थोड़ा सा मूव करते हैं जो उसके ऊपर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर अब हम मूव करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं जी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, इसका मतलब है जी मेल्स आर नॉट इक्वल टू फीमेल या फीमेल आर नॉट इक्वल टू मेल्स। अच्छा, इसमें अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन ये है कि जो इस्लाम है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, लिहाजा इसमें औरतों को जो है मुकम्मल हकूक नहीं दिए जाते। तो इस पर हम बात करते हैं और लॉजिकली बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले देख लें कि अगर तो कोई ये मेल है और ये फीमेल्स है, अगर कोई फीमेल्स नेकी करती है या नमाज अदा करती है या ज़कात जो है देती है या फिर दूसरे काम जो इस्लामिक काम करती है, इसे भी जो है उतना ही सवाब होता है जितना कि मेल को। ये नहीं है कि मेल को जो है ज़्यादा सवाब हो बनिस्बत फीमेल के। तो अगर आप ये देखें कि जो इस्लाम का रिलीजन्स है, उसमें जो रिलीजन है उसमें आप देखें मेल्स और फीमेल्स के जो अच्छी एक्टिविटीज़ हैं जो इस्लाम के रूल्स के मुताबिक हैं, उनमें दोनों को जो है सवाब वो बिल्कुल जो है सेम ही मिलता है। ये नहीं है कि अगर कोई दो औरत दो नेकी करे और मर्द एक नेकी करे तो वो बराबर होंगे। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। अगर हम जो सेकंड इसकी कंडीशन देखें तो जो बोथ मेल्स एंड फीमेल्स जो दोनों हैं, वो जो दोनों जो एक गंदे कतरे से उनकी पैदाइश हुई है, जिसे हम कहते हैं कि द प्रोसेस, जो प्रोसेस है वो सेम है दोनों का। तो इसमें भी आप देख लें कि मेल्स और फीमेल्स है, जो इसमें कोई इतनी जो नहीं कोई भी फ़र्क जो बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर हम थर्ड पॉइंट पर बात कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर इबादत करने से शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब बन सकते हैं तो फिर इबादत करने से राबिया बसी रहमतुल्लाह अलैह भी बन सकती हैं। तो ये तो हो गया जो आप रिलीजन्स के हिसाब से जो है देख लेते हैं कि मेल्स और फीमेल्स में कोई फ़र्क नहीं। हाँ, अब फ़र्क कहाँ पर है? फ़र्क जो है वो है सोशल पे, माशरती तौर पर जो है वो फ़र्क है माशरती तौर पर। अगर हम सोशली तौर पर देखें, अगर हम सोशली तौर पर डिफरेंस देखें तो आपको पता है फीमेल्स और मेल्स का जो साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और ये आप बिल्कुल डिफरेंस है, कुदरत की तरफ से भी ये डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल आप देख लें कि मेल का जो दिमाग का वजन वो फीमेल से ज़्यादा होता है। तो ये सोशली अगर हम देखते हैं तो ये पॉइंट वो है डोमिनेटेड करता है। ये पॉइंट हम नोट कर लेते हैं सोशली अगर देखें। अब आप देखें कि बाप माँ का दर्जा बाप से 3 गुना ज़्यादा है।
तो अब बाप इस बात पर रोना शुरू कर दे कि मैं तो सारी काम जो है घर का जो चला रहा हूँ, और फिर जो है मेरा जो दर्जा है वो 3 गुना कम क्यों है और मदर का 3 गुना क्यों ज़्यादा है। ये मैं आपको एक मिसाल के थ्रू थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। इक्वल कैसे हैं और ये जो अनइक्वल की प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कैसे हैं। फॉर एग्जांपल ये है मेल और ये फीमेल, इसके भी जो मार्क्स हैं 80 हैं और इसके भी मार्क्स 80 हैं, दोनों की पोजीशन जो है सेम है। अच्छा, मेल्स के पहले बुक्स में 100 में से जो 80 है और फीमेल्स के जो 100 में से वो 70 आ गए। अब दूसरे में देख लें कि दूसरे सब्जेक्ट में जो मेल्स के हैं वो 70/100 हैं और जो फीमेल्स के हैं वो 80/100 हैं। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, दोनों के नंबर तो सेम है, दोनों की जो पोजीशंस हैं वो भी सेम है, एक की पोजीशन भी सेम है, इसकी पोजीशन भी सेम है। हाँ, कहीं पर जो है मर्द ऊपर है, कहीं पर जो है औरत है वो ऊपर है। तो ये अगर आप देखा जाए, जो कहते हैं कि इस्लाम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो फीमेल्स की जो है वो ज़्यादा इस्लाम के अंदर जो वैल्यूज़ है बनिस्बत मेल्स के। अच्छा, ये कहने वालों को आप इस प्री इस्लाम से पहले देख लें कि जो औरतों के साथ जो रवैया इस्तेमाल किया जाता था, किस तरह का जो औरतों के साथ सलूक किया जाता था, और इस्लाम आने से जो है औरतों के ऊपर जो इस जुल्म व सितम को ख़त्म किया गया, और औरतों को जो अब ये लिबरल लोग जो ये चाहते हैं वैसा नहीं होगा। अब ये क्या ख़त्म करना चाहते हैं, ये मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंस खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल ये जो पॉइंट है ना, मेल्स और फीमेल्स के अंदर ये जो है डिफरेंस खत्म करना चाहते हैं। इस पर उनकी बहुत बारी जो इन्वेस्टमेंट मौजूद है, और वो जो ये मेल से फीमेल्स का इसे जो है ब्रेक करना चाहते हैं कि किस तरीके से इसे जो है ख़त्म किया जाए। अच्छा, अब एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जी, इस्लाम के अंदर है जो मेल्स और फीमेल्स की है जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशंस का मैटर्स है, उसमें जो फीमेल्स को जो है अगर मेल्स को 3 आते हैं तो फीमेल्स को 1/1.5 आएंगे, तो ये डिफरेंस क्यों है। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आ जाते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी में से 3 मरला फीमेल्स को आती हैं तो जो मेल्स होगा उसे 6 मरले आएंगे। अच्छा, ये डिफरेंस क्यों है। जब कोई भी पर्सन्स होता है, किसी भी पर्सन की जब कोई शादी होती है तो उसमें जो मेल्स होता है वो हक महर अदा करता है, मेल जो होता है वो हक महर अदा करता है। फीमेल्स कौन सा हक महर अदा करती है, उसके बाद नेक्स्ट जो है बात वो मैं आपको जो कम्प्लीटली डिटेल से बता दूं। अच्छा, फीमेल जो अपनी प्रॉपर्टी में से, जो मेल है वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करे, जो मर्जी करे अपनी प्रॉपर्टी को, लेकिन घर के खराजात इसने जो है वो करने हैं, इसने घर की जो फाइनेंशियली सारी सपोर्ट इसने करनी है, ना कि ये अपनी प्रॉपर्टी में से चाहे तो अपने घर में जो है इसे इस्तेमाल करे, तो चाहे ना भी ले, ये इसकी मर्जी है। लेकिन जो मेल है इसमें बाउंड है कि उसने घर का खराजात बिल्कुल जो है चलाने हैं। अब अगर हम एक और पॉइंट पर इस पर बात करें, ये ऐसे ही है जैसे कि एक अदारे का एक सरबराह है, सरबराह उस अदारे का जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देता है, और जो नीचे वाला अमला है उसे उस बात को पूरा करना होता है। इस बात का उसे कोई इल्म नहीं है कि ये कहाँ से पैसे आएंगे और इन जो पैसे का निज़ाम है वो कहाँ से बनेगा और ये पैसे कहाँ से आएंगे, इस बात का जो है उसके ऊपर जो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। इसी तरह सिर्फ फीमेल्स का काम है, जो फीमेल्स इसका काम है रिक्वायरमेंट देना कि ये चीज़ों की जो घर में अंदर ज़रूरत है तो ये जो अवेलेबल करनी है ये मेल ने करनी है, और ये पूरी फैमिली को जो फाइनेंशियली तौर पर चला रहा है ये मेल चला रहा है ना।
कुछ मामले लेकिन आप देखें कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो फीमेल्स का है, आपने देखा कि फीमेल जिसके राउंड अबाउट हमने जो सारे सर्कल के गिर्द हम जो मूव कर रहे थे कि जो फीमेल्स का घर के अंदर अखरा अपनी जो ज़मीन है उसमें से वो चाहे तो खर्च करे चाहे तो ना कर सके, लेकिन जो मेल्स है उसका काम है जो फैमिली को फाइनेंशियली तौर पर जो है सपोर्ट करना। अब मैं आपको एक और मिसाल के थ्रू समझा देता हूँ ये बात। जब ये पेपर में क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जो है कीजिएगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कि मैं जो है पुलिस में भर्ती हो चुका हूँ और मैं ये कहूँ जी मैंने पुलिस के बूट नहीं पहनने, मैंने पुलिस की वर्दी नहीं पहननी, ये मैंने कैप नहीं ऊपर लेनी, मैं जब आला ऑफिसर के पास जाऊँगा तो मैं कैप नहीं लूँगा। सर जब आप पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एंटर हो गए तो फिर आपको जो उनके रूल्स और रेगुलेशंस अडॉप्ट करने होंगे और वो आपको करने पड़ेंगे। अगर आप उससे जो रूल और रेगुलेशन अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको वो कहेंगे भाईजान ज़्यादा मसले की बात नहीं है, अगर आप ये अडॉप्ट नहीं कर सकते तो आप इस तरह करें कि आप जो है रिज़ाइन दे दें या पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ दें। इसी वजह से जब आप इस्लाम से बाहर हैं, जब भी कोई पर्सन इस्लाम से जो बाहर है, इस्लामिक सोसाइटी से बाहर है, तो फिर वो क्या करे, वो अपनी ज़िंदगी जैसे मर्जी गुजारे क्योंकि वो फ्री हैंड हो गया। जब वो इस्लाम के अंदर उसकी एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद उसे इस्लाम के जो रूल्स और रेगुलेशन जो है वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे और वो इस्लाम के रूल और रेगुलेशन को लेकर ही चलेगा। जिस तरह मैंने आपको एक मिसाल के थ्रू बिल्कुल समझाया, मेल्स और फीमेल्स इस्लामिक सोसाइटी में बिल्कुल सेम है। ये ऐसे हैं, कभी ये ऊपर कभी ये ऊपर कभी ये ऊपर कभी ये ऊपर, लेकिन अगर आप ओवरऑल रिजल्ट चेक करें तो ये बहुत सेम्स है। और इसमें जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का इशू है, जो इसमें यूरोप कंट्रीज इन्वेस्टमेंट जिस बात पे कर रही हैं वो इन्वेस्टमेंट इस बात पर कर रही हैं कि जो बायोलॉजिकली जो है डिफरेंस, इस पर भी मैं बात कर लेता हूं। बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है ये किसी कई तरीके से ख़त्म किया जाए और ये ना पता चले कि आया कि मेल्स कौन है और फीमेल्स कौन है, और इसके मुल्क के अंदर जो है फहाशी को आम किया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख लें, अल्कोहल देख लें, आप चर्स देख लें, आप अफीम देख लें, ये सारी नारकोटिक्स हैं। लेकिन ये नारकोटिक्स जो है मेल्स के लिए नहीं है। ये जो नारकोटिक्स हैं जो इंसान के लिए बनाई नहीं है, लेकिन जब कोई पर्सन इन चीज़ों का आदी हो जाता है तो फिर उसे ये छोड़नी बहुत ही मुश्किल होती है। वो जब भी क्या छोड़ेगा, जब उस सोसाइटी से बाहर चला जाएगा, छोड़ देगा, जैसे ही बैक आएगा उस सोसाइटी के अंदर तो फिर ये काम करना शुरू कर दिया। अब मसला कहाँ पर आ रहा है, मैं ये आपको बता देता हूँ कि जो सेक्सुअली हरासमेंट हो रही है वो क्या है। अगर देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मैंने फीमेल्स में मेल के लिए और मेल्स में फीमेल के लिए अट्रैक्शन रखी हुई है। तो ये तो जो नशा है ये तो हमारे लिए जो बनाया गया है, अगर हम इसमें इल्लीगली तौर पर इन्वॉल्व होते हैं तो इसके हमारी जो सज़ा है इस्लाम के मुताबिक वो हमें मिलती है। और अगर हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो फिर इस नशे से जो है निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से जो है इसको ब्रेक करना चाहते हैं कि लोगों के दिलों से जो है ईमान की ताकत वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और लोग जो है ईमान को छोड़ जाएं। एक मुझे बात याद आ गई सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब की के रहमतुल्लाह अलैह की, कि जिस तलवार के ऊपर औरत का साया पड़ जाए वो एक लोहे का बेकार टुकड़ा होता है। उनके कहने का मकसद ये होता है कि ये जो सारा निज़ाम है ये इंसान को बुज़दिली की तरफ लेके जा रहा है। अगर आप देखें कि सोशली तौर पर आप जाते हैं और कहते हैं कि मैं ये ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं फ़ीमेल हूँ, तो जो आपका जो आईडी कार्ड है, आप जो मेल्स के अंदर नहीं आएंगे, आप फेमिनिज्म के अंदर आएंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये बात भी बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि अगर हमारे ऊपर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो हमें अपना कल्चर भी देंगे। अगर ये नहीं हो सकता कि पैसा उनका हो और जो कल्चर है वो हमारा हो, वो अपना कल्चर अडॉप्ट करेंगे और किस तरह से वो कर रहे हैं और किस तरह से इसकी रेशो जो डे बाई डे जो है इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अगर उन्होंने इसके ऊपर जो इतराज़ात लगाए हैं वो क्या है,
जी किसमें जो मेल्स और फीमेल्स हैं वो इक्वल नहीं है। वो कहते हैं जी फीमेल्स है जो अगर वो काम करती हैं, किसी भी फील्ड में काम करती हैं, उसका और मेल्स का जो काम है वो सेम है, तो फिर क्या होता है, दोनों का काम सेम होता है, लेकिन जो तनख्वाह जिसे हम कहते हैं, जिसे हम सैलरी कहते हैं, वो फीमेल्स को कम दी जाती है बनिस्बत मेल के। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जो फील्ड किसी भी फसल को जो काश्त करने के लिए आप देखते हैं कि औरतें जो जाती हैं वहाँ पर, लेकिन वो मार्केट के अंदर सेल नहीं कर सकती, ये उन्होंने कुछ एतराज़ात लगाए। अच्छा, इस बात को अगर हम देख लें, क्लियर कर लें कि ये कौन सी जो बात को हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम घर के अंदर इन्वॉल्व हैं, हम अपने घर के अंदर मौजूद हैं और अचानक से कोई रॉबरी का जो सीन है हमारे सामने बन जाता है, तो हम फीमेल से ये बात तो नहीं करेंगे कि मेल्स और फीमेल्स बराबर हैं, लिहाजा आप जो है इनका मुकाबला करें, ये बात नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर का निज़ाम है वो कुछ और तरीके का है। बस के अंदर 10 आदमी मौजूद हों और एक फीमेल आ जाए तो वो उसमें से जो है जगह देते हैं कि फीमेल्स यहाँ पर बैठ जाए। ये होता है अदब, और ये अदब के ज़ुमरे में जो आता है कि जो फीमेल्स वहाँ पर जो है बैठ जाएं। अगर इसी तरह भी अगर चाहते हैं कि मेल्स और फीमेल्स बिल्कुल इक्वल्स हों, हर फील्ड में इक्वल हों, तो फिर आपको जो बसेस के पीछे, जैसे स्कूल्स में हम जो बच्चे पकड़कर जो खड़े हुए होते हैं, तो ऐसा जो है नौबत वो फीमेल्स के ऊपर भी आ सकती है। अच्छा, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का मैं एक और आपको बात बता देता हूँ। जो कहने वाले हैं जी मेल डोमिनेटेड, इस्लाम जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो इस्लाम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं है। ये है कि कहीं पर किसी को प्रॉफर दी गई, कहीं पर किसी को प्रॉफर दी गई, लेकिन एट अ टाइम अगर एंड पर आप देखें, यही है कि मैं इधर से जा रहा हूँ और एक रास्ता वो है मेरे स्कूल को जाने के लिए, वो कहीं और से जा रहा है, डिस्टेंस तो सेम है लेकिन जो है रास्ते बिल्कुल मुख्तलिफ से हैं। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जो हम बात करें, जो हमारे अंदर लिबरलिज्म को फैलाया जा रहा है, उसे हम रोकथाम के लिए अगर आप ये कहेंगे कि बिल्कुल वैसा ही निज़ाम हो जाए, तो आप देख लें कि जो रेपिस्ट केस की रेशो है वो यूरोप कंट्रियों में ज़्यादा है बनिस्बत जो है एशिया की कंट्रियों के, या पाकिस्तान कंट्री या इस्लामी कंट्री के मुताबिक। तो ये सारा जो निज़ाम है, हमारा जो डिफरेंस है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, बिल्कुल जो हमारा डिफरेंस ख़त्म करना चाह रहे हैं। आप देखें कि जब भी किसी आदमी की डेथ होती है, तो डेथ होने के बाद उसे जो है दफनाया जाता है। दफनाने के लिए अगर फीमेल जाएँ तो वहाँ पर वो बैठी और रोती रहें और वो मुर्दे को जो है वहाँ पर कब्र के अंदर ना दफनाएं। तो इसी वजह से होता है कि कुछ मामलात होते हैं कुछ कैरी करने के और कुछ मामलात किसी के होते हैं। अब ये आप कह रहे हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, हाँ एक इशू था जी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर जो आपको इस्लाम ने हक दिया है उसके मुताबिक आप अपनी प्रॉपर्टी लें। इसमें आपका जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम भी आपको सपोर्ट करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी लें। ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।